बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे थ्योरम 8.1 मैथमेटिक्स क्लास 10। उसमें है कि इन एनी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू ऑब्ट्यूस एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग ऑब्ट्यूस एंगल टुगेदर विद ट्वाइस बाई वन ऑफ द रेक्टेंगल कंटेंट एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर। अब इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का, इसके लिए मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद हम इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास हो गया ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इस ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में चूंकि ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है इसलिए ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो गया। थ्योरम में ये कहते हैं कि इस एंगल के अपोजिट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2/2 के बाद इन दोनों में से एक का लेंथ और उसी लेंथ पर दूसरे का प्रोजेक्शन, या हम इसका लेंथ लेंगे और इसका प्रोजेक्शन बनाएंगे, या हम इसका लेंथ लेंगे इसका प्रोजेक्शन बनाएंगे। मान ले मैं इसका लेंथ लेता हूं और इसका प्रोजेक्शन बनाता हूं, तो प्रोजेक्शन बनाने के बाद आपको मैं समझाऊंगा कि प्रोजेक्शन होता क्या है। ठीक है, अच्छा, इसके लिए मैंने ये आगे प्रोड्यूस किया। अच्छा, अब प्रोजेक्शन को समझ लें कि प्रोजेक्शन क्या होता है। ठीक है, यहां पर मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताता हूं। ठीक है, मान ले ये हमारे पास यहां पर कोई लाइट सोर्स अवेलेबल है, इस जगह पे कोई लाइट सोर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो फिर अगर इस साइड का शेडो बनता है तो वो सी से डी तक बनेगा, सी से डी तक ये पूरा इसका एक साया बनेगा जो कि इसका क्या कहलाएगा, इसी का प्रोजेक्शन कहलाएगा। ठीक है, दूसरी बात, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये नहीं है, सिर्फ ये है फॉर एग्जांपल, और यहां पर बिल्कुल इसके इस पॉइंट ए पर कोई लाइट सोर्स है, तो फिर जो इसका शेडो बनेगा तो इतना बनेगा। इसका मतलब कि ये बीडी जो है ये इसका प्रोजेक्शन है। समझ आ गई? तो ये साइड हमने बी से रिप्रेजेंट किया, ये ए से रिप्रेजेंट किया, ये सी से रिप्रेजेंट किया। चूंकि ये प्रोजेक्शन है इसका इस पर, तो हमने ये पी से रिप्रेजेंट किया, इसको मैंने एच से रिप्रेजेंट किया, एच से। ठीक है, अब हम लिखते हैं गिवन। ठीक है, हम क्या प्रूफ करेंगे? हम प्रूफ करेंगे इसके अपोजिट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2, इन दोनों में से मान ले इसका लेंथ तो इसका प्रोजेक्शन प्लस 2AP, हम ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, आते हैं गिवन की तरफ। अच्छा, इस ट्राइंगल को देखें, यह है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल ABC, इन विच एंगल B इज ऑब्ट्यूस एंगल, CB इज प्रोड्यूस बियॉन्ड B, इसको हमने B से बियॉन्ड प्रोड्यूस किया। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, जब इसको प्रोड्यूस किया तो AD को हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया CB के ऊपर फ्रॉम पॉइंट A। BD इज प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन CB, ये जो BD है ये इसका प्रोजेक्शन है इसके ऊपर। ठीक है, मोर ओवर साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC के जो साइड्स है, प्रोजेक्शन जो है और हाइट जो है, इनको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि AB बराबर है C का, BC बराबर है A का, AC बराबर है B का, BD बराबर है P का एंड AD बराबर है H का। अभी टू प्रूफ में हम क्या लिखते हैं? टू प्रूफ में हम लिखेंगे B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के अपोजिट साइड का स्क्वायर, ऑब्ट्यूस एंगल को बनाने वाले दोनों साइड के स्क्वायर का सम प्लस 2, एक साइड का लेंथ दूसरे का प्रोजेक्शन। हम ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम ये फिगर यूज करेंगे और हम वन बाय वन एक एक स्टेटमेंट देंगे, लेकिन हर एक स्टेटमेंट का एक ना एक रीजन वहां पे लाजमी देना होगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले यहां पर ट्राइंगल को गौर से देखें। अगर इस पॉइंट को आप समझ गए ना तो पूरा थ्योरम आपको समझ में आ जाएगा। गौर से देखिए इस पूरे ट्राइंगल में, यहां पे देखिए ये जो पूरा ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये हो गया ADC ये, और दूसरा ये छोटा ट्राइंगल। हम इन दोनों ट्राइंगल को गौर से देखेंगे तो हमारा थ्योरम सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले इस छोटे ट्राइंगल को ले लें, ये छोटा ट्राइंगल। ठीक है, तो छोटा ट्राइंगल मेरे पास है ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल ADB इज राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये क्या है,
क्योंकि इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है CD के ऊपर। AD इज परपेंडिकुलर ऑन CB या CD, आप जो भी लिखते हैं। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पिथागोरस थ्योरम से हम ये लिख सकते हैं। मैयर ऑफ AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैयर ऑफ AD होल स्क्वायर प्लस मैयर ऑफ BD होल स्क्वायर। पिथागोरस थ्योरम। अच्छा, सिमिलरली ये हमारे पास जो है ये ADC इज आल्सो राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल ADC इज आल्सो राइट एंगल ट्राइंगल। सामने बिल्कुल वही रीजन लिखेंगे कि AD इज परपेंडिकुलर ऑन CB, ठीक है, इसी वजह से। तो उसके लिए इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मैयर ऑफ देखिए इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो मेरे पास CD है, CD, तो ये दो सेगमेंट्स के एडिशन के तौर पे हम लिख सकते हैं कि CD इज इक्वल टू CB प्लस BD लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा कि मैयर ऑफ CD इज इक्वल टू मैयर ऑफ CB प्लस मैयर ऑफ BD। मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं सामने लिखूंगा कि सेगमेंट्स एडिशन, ठीक है, ये सेगमेंट्स का एडिशन है। अब इसको मैंने मान ले इक्वेशन 1 का नाम दिया है, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया है, इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दिया है। जरूरत पड़ने पे हम लिखेंगे उधर यूजिंग दैट इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3, जिस इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा हम वो लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, नाउ पुटिंग दिस इक्वेशन इन दिस, ओके, इस इक्वेशन को इसमें पुट करते हैं। कैसे? मैयर ऑफ AC होल स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा इज इक्वल टू मैयर ऑफ AD होल स्क्वायर अपनी जगह पे, CD ये CD की जगह पे ये लिखेंगे, मैयर ऑफ CB प्लस मैयर ऑफ BD होल स्क्वायर। ये क्या किया, इस इक्वेशन को हमने इसमें पुट किया। कैसे पुट किया? ये अपनी जगह पे आया, ये अपनी जगह पे, CD की जगह पे ये दोनों हमने लगाए। तो लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। अच्छा, अब इसको अपनी जगह पे नीचे लाएं, मैयर ऑफ AC होल स्क्वायर मैयर ऑफ AD होल स्क्वायर अपनी जगह पे प्लस A प्लस B होल स्क्वायर खोल दें, तो मैयर ऑफ CB होल स्क्वायर मैयर ऑफ BD होल स्क्वायर प्लस 2 मैयर ऑफ CB मैयर ऑफ BD ये, और सामने लिखेंगे क्या कि A प्लस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। ये हमने ओपन करके ये मिला। अच्छा, अब थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे। रीअरेंजमेंट, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे। क्यों? अगले स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा। मैयर ऑफ AC होल स्क्वायर मैयर ऑफ AD होल स्क्वायर मैयर ऑफ BD होल स्क्वायर प्लस, इसको मैंने इधर लाया तो ये इधर लाऊंगा, मैयर ऑफ CB होल स्क्वायर प्लस 2 मैयर ऑफ CB और मैयर ऑफ BD, ठीक है। रीअरेंजिंग द टर्म्स ऑफ इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 4 है, इसके टर्म्स को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया। रीअरेंजिंग टर्म्स ऑफ इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 के टर्म्स को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया। अब गौर से देखें, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसको देखें इन दोनों को, और इधर देखें,
इन दोनों का स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर का। तो अगर इक्वेशन 1 को इसमें पुट किया जाए, इसका नाम मैंने रखा इक्वेशन 5, ठीक है। तो मैयर ए सी होल स्क्वायर मैयर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर है मैयर ऑफ ए बी होल स्क्वायर प्लस ये मैयर ऑफ सी बी अपनी जगह पे प्लस 2 मैयर ऑफ सी बी अपनी जगह पे मैयर ऑफ बी डी अपनी जगह पे, और सामने लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 1 इन 5। इक्वेशन 1 को मैंने 5 में पुट किया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहां तक तो हम आ गए। अब ए सी बराबर है बी का, तो ए सी बराबर है बी का और स्क्वायर ए बी बराबर है सी का, सी बी बराबर है ए का प्लस 2 अपनी जगह पे, सी बी बराबर है मेरे पास सी बी हाँ ए का, और बी डी बराबर है पी का। इसमें क्या किया हमने, ए सी की जगह पे बी पुट किया, बी सी की जगह पे ए पुट किया, ए बी की जगह पे सी पुट किया, और बी डी की जगह पे पी पुट किया, ठीक है। तो हमें ये मिला। अब आप जरा इसको देख लें और इसको देख लें, जो हमने प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, ठीक है। अभी आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है जरा देख लें, स्टेप बाय स्टेप देख लें, बार बार देख लें, ये बहुत इजी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। कोई भी मुश्किल हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर इसमें दिया है, ठीक है, इस पर आप बार बार पूछ सकते हैं। थोड़ा सा फिर से देख लें गौर से। जो थ्योरम में बताया गया है कि एनी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड opposite to obtuse angle is equal to the square on the side, the sum of the square on the side containing obtuse angle along with या together with by one of the rectangle content या ये and the projection on it of the other। तो हमने उसके लिए ये लिखा कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास एंगल बी ऑब्ट्यूज एंगल है, सी बी को हमने आगे प्रोड्यूस किया, और फिर हमने क्या किया, एडी को परपेंडिकुलर डाल दिया पॉइंट ए से, और बी डी जो हमारे पास है ये इस पर इसका प्रोजेक्शन है, ठीक है। और इसके अलावा हमने ट्राइंगल ए बी सी के साइड्स को, प्रोजेक्शन को और परपेंडिकुलर को ए से रिप्रेजेंट किया, कि इसको सी से रिप्रेजेंट किया, इसको ए से, वगैरह वगैरह, ठीक है। हमने ये प्रूफ करना है। प्रूफ करने में दो शॉर्टकट चीजें हैं, दो शॉर्टकट चीजें क्या, वो ये कि हमने यहां पर सबसे पहले छोटा ट्राइंगल लिया, ठीक है। छोटा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, फिर उस राइट एंगल ट्राइंगल पे हमने पिथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। सिमिलरली बड़ा ट्राइंगल लिया कि ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, उस पर भी मैंने पिथागोरस थ्योरम अप्लाई किया कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। फिर आगे से मैंने सी डी को एज ए 2 सेगमेंट्स के तौर पे लिखा, और फिर इसको मैंने इसके अंदर पुट किया, फिर इसमें मैंने फार्मूला ओपन किया, फार्मूला ओपन करने के बाद मैंने रीअरेंजमेंट किया, रीअरेंजमेंट के बाद मैंने इसके अंदर ये पुट किया, और फिर मैंने उसके अंदर ये पुटिंग की, तो मुझे ये मिल गया। अब इंशाल्लाह इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। बार बार देख लें, इसका स्क्रीनशॉट भी मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा, स्क्रीनशॉट भी देख लें, अपने पास इसके नोट्स बनाए, बार बार देख लें, बार बार देख लें, इंशाल्लाह कुछ भी मुश्किल नहीं होगा इसमें, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया।